नगर निगम सासाराम नगर निगम का चुनावी माहौल बन रहा है। जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है, चुनावी माहौल शबाब पे है। मैं कुछ वैसे लोगों से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ जो चुनावी माहौल में काफ़ी चर्चे में हैं। मैं मेयर, उप मेयर और वार्ड पार्षद वैसे लोगों से मैं आप लोगों का रूबरू लगातार करा रहा हूँ। आज मैं उस जगह पे आया हूँ जो उप मेयर के लिए वो चुनावी मैदान में भावी प्रत्याशी के रूप में जानी जा रही हैं, जो शिक्षित भी हैं और सामाजिक भी हैं। उन्हीं के बेटे से मैं रूबरू करा रहा हूं जो काफ़ी चर्चित हैं और समाज के लोगों से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी रखते हैं। मैं वैसे व्यक्ति से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूं, पांडे सुषमा श्रीवास्तव, जो शिक्षित महिला हैं और टीचर रही हैं। इनके हस्बैंड भी टीचर रहे हैं, ये गौड़छनी में रहा करते हैं। उनके साहबजादे यानी उनके बेटे जो सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी रखते हैं, मैं उनसे रूबरू करा रहा हूँ। अब अभिनीत परवीन उर्फ सन्नी काफ़ी चर्चित लोगों में हैं, हर लोग नाम के मोहताज नहीं है। मैं सन्नी जी से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ क्योंकि क्यों आपकी मम्मी अगर चुनाव मैदान में आ रही हैं तो क्या उनका व्यू है, क्या सोच है, किस तरह से शहर का विकास करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि सासाराम शहर जो है वो शेरशाह की नगरी के नाम से जाना जाता है, विश्व प्रसिद्ध शहर है। इस शहर को किस तरह से वो सजाएंगी, संवारेंगी और विकासशील करेंगी, ये मैं आप लोगों को सन्नी के ज़ुबानी सुनाता हूँ। देखिए, ये सन्नी जी हैं और सन्नी जी नाम के मोहताज नहीं है, काफ़ी चर्चित चेहरा है सन्नी जी का। मैं सन्नी से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इनकी मम्मी अगर चुनाव मैदान में आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं। सन्नी जी, सबसे पहले आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत। सबसे पहले भैया मेरे तरफ से आपको सबसे नमस्कार, और यहाँ सासाराम नगर के जितने भी सम्मानित जनता हैं उन सबको मेरे तरफ से नमस्कार। देखिए, कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है, तो निश्चित रूप से जिस तरह से बिहार दर्शन की टीम ने सन्नी जी का स्वागत किया है, सम्मान किया है, तो इन्होंने भी बिहार दर्शन टीम को स्वागत करते हुए सम्मान देने का काम किया है। बहुत चर्चित है आपका, कई लोगों का टेलीफोन हमारे पास आया है कि आप सन्नी जी का दिखाइए, छापिए। कई लोगों का आया है, लगातार आ रहा है, परसों से हमारे पास टेलीफोन आ रहा है। क्या कारण है, कितने लोगों का टेलीफोन आ रहा है? वैसे सामाजिक करता हैं, सबकी सेवा करते हैं और एक सोशल वर्कर भी हम। इसी तरह मान लीजिए जो भी मेरे हित मित्र सब चिंतक होंगे वो आपको बोले होंगे। तो एक चीज़ आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ और मैं अपने शहरवासियों को, नगर निगम वासियों को बताना चाह रहा हूँ कि आपकी मम्मी, आप उप मेयर के प्रत्याशी बनाए अपनी मम्मी को, तो आपकी मम्मी और आपके पापा क्या करते थे? मेरी मम्मी यहाँ के शिक्षक हैं और यहाँ के सबसे प्रसिद्ध स्कूल बाल विकास विद्यालय, उसी का मैं भी स्टूडेंट हूँ उस स्कूल का। और उसी स्कूल की मेरी माँ शिक्षक हैं। 2021 में उन्होंने रिटायरमेंट किया है 31 मार्च को, और ये 31 मार्च को रिटायरमेंट के बाद इस बार जो सरगर्मी चुनाव की लगी नगर निगम की, तो मेरी माता जी का ही मूवमेंट बना कि हमने जनता की सेवा के लिए हमको उतारा जाए। हमने उनको नहीं मैदान में उतारा। पापा क्या करते हैं आपके? पापा भी मेरे टीचर हैं। वाह, देखिए, ये एक शिक्षित परिवार से जुड़े हुए हैं। इनकी मम्मी भी टीचर और इनके पापा भी टीचर। और कहा जाता है कि जो पद है मेयर और उप मेयर के लिए, अभी वैसे लोगों की ज़रूरत है जो एजुकेटेड हों, शिक्षित हों। चूँकि पूर्व में जो भी इतिहास रहा है, नगर परिषद के पीरियड में 40 वार्ड कमिश्नर हुआ करते थे और उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तक जेल में गए और यहाँ तक के अधिकारी भी जेल में गए, कुछ वार्ड पार्षद भी जेल में गए। तो इनसे मैं ये जानना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि उन्हीं लोगों की पहल से जिस शहर को सफाई के मामले में, विकासशील के मामले में, सुंदरता के मामले में एक नंबर पे होना चाहिए था, लेकिन सासाराम शहर की ये बदनसीबी है, कमनसीबी है कि गंदगी के मामले में एक नंबर पे चला गया। तो मैं सन्नी जी से ये जानना चाहूँगा कि अच्छा, एक चीज़ ये बताइए आप सन्नी जी कि आपका शहर नगर निगम हो गया है नगर परिषद से, लेकिन नगर परिषद जब हुआ करता था तो पूरे देश में जिस शहर को सुंदरता में, जिस शहर को विकासशील में एक नंबर पे होना चाहिए था, वो शहर गंदगी के मामले में एक नंबर पर चला गया। तो आप कसूरवार किसको मानते हैं? कसूरवार यहाँ के पार्षद को मानते हैं, चेयरमैन को मानते हैं, जिन्होंने पैसे के खेल के लिए अपने शहर को बेच दिया था। तो आपकी मम्मी अगर बन जाती हैं तो किस तरह से विकास करेंगे आप? मेरी मम्मी एक शिक्षित महिला हैं, कर्मठ, जुझारू हैं। और आप भी ये जान रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ चेयरमैन, उप चेयरमैन बने, बिना पढ़े लिखे,
अनपढ़ अशिक्षित लोग बढ़े, तो जिनके अभाव में वो लोग ने किसी ने विकास नहीं किया। जो आज मेरा शहर सहस्त्र बाहु की नगरी से शेरशाह की नगरी, माँ तारा चंडी का धाम यहाँ, उसमें ये गुरु तेग बहादुर का गुरुद्वारा भी है, जिनके चर्च भी है। चर्च में आप देखे भी आप गए भी होंगे, आप एक बार हमको लग रहा है कि आप इंटरव्यू किए थे चर्च का, जिसमें पानी में तो क्या विकास किया गया है। गुरुद्वारा आप जाइएगा तो वो भी गली कंजेस्टेड गली है, उसमें आगे कूड़ा, रास्ते में कूड़े हैं। विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, तब गुरु तेग बहादुर यहाँ आए भी हैं। जी जी, चाचा फागूमल का गुरुद्वारा। आज वैसे लोग यहाँ प्रत्याशी हैं जो हमारे 20 साल से 25 साल से यहाँ मेयर, डिप्टी मेयर, उप चेयरमैन रहे हुए हैं। तो उन लोगों ने क्या किया है हमारे शहर के लिए, जो शहर आज नंबर 1 पे रहना चाहिए था सफाई सुंदरता के मामले में, और यहाँ आज उसको देखिए कि नंबर 1 पे ये है गंदगी के मामले एक नंबर पर। तो क्या आपकी मम्मी जो खड़ी हैं, या आप अपनी मम्मी को जो चुनाव मैदान में लाए हैं, जी, इन्हीं सब चीज़ों को सुधारने के लिए? जी, मेरे पास है ऐसा स्क्रिप्ट हमने तैयार किया है कि हम इस सासाराम शहर के बेटे हैं, भाई हैं और सबके भतीजे भी हैं। हम एक परिवार की तरह मेरा सासाराम परिवार है, और अपने सासाराम नगर निगम को स्वच्छ, सुंदर और विकास करके हम दिखलाएंगे। देखिए, सोच कितनी महान है, उम्र देखिए और जिम्मेवारी देखिए। इनका कहना ये है कि ये शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत ऐसे बुज़ुर्गों की मज़ार भी है, यहाँ शेरशाह की भी मज़ार है, यहाँ गुरु तेग बहादुर का कदम भी आया है, यानी चाचा फागूमल गुरुद्वारा में उनका कदम आया है, ऐतिहासिक स्थल है ये। इनका कहना ये भी है कि एक तरफ माँ तारा चंडी का मंदिर भी है और दूसरी तरफ ये कि चर्च भी है यहाँ। लेकिन ये तमाम जगहों पे आज ऐसा देखा जा रहा है कि गंदगियाँ वहाँ पे देखी जा रही। इनका कहना है कि जिस तरह से चर्च में जब जाता हूँ तो पानी नज़र आता है, पानी में घुसकर ही चर्च में जाना पड़ता है। इस तरह से गुरु तेग बहादुर का जो चाचू फागूमल का जो गुरुद्वारा है वो भी काफ़ी संकीर्ण गली में है, और कहीं ना कहीं वहाँ भी गंदगी देखी जाती है। तो इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए ही मैं चुनाव मैदान में अपनी मम्मी को उतारा हूँ, ताकि अगर जनता के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से अगर मम्मी बन जाती हैं, उपमेयर बन जाती हैं, तो मैं शहर का विकास कर कर दिखाऊंगा। एक सवाल है आपसे जी कि आपका शहर एक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। जिस तरह से यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई का नारा है देश का, तो वो दृश्य देखा जाता है, बड़ा प्रेमी शहर। लेकिन कुछ वैसे लोग जो, जैसा आपने बताया कि कुछ लोगों ने जो जिनके कंधों पे जिम्मेवारी दी थी शहर की सफाई के लिए और शहर के सुंदरता के लिए, लेकिन उन लोगों की पहल से, उन लोगों के कारण ही पूरे देश में शहर एक गंदगी के नंबर पे चला गया है। तो एक चीज़ ये बताइए कि उसको बेहतर करने के लिए आपकी सोच क्या है? मेरी मम्मी और उम्मीदवार हैं जो डिप्टी चेयरमैन के लिए, तो ये मम्मी मेरी शिक्षित हैं और हम लोग कलम के पुजारी भी हैं, और कलम की ही ताकत से, इसकी ताकत से हम अपने शहर को विकास करके दिखलाएंगे। कैसे विकास होता है वो मेरे पास, उसका हम स्क्रिप्ट तैयार किए हुए हैं। तैयार हुए बात तो बड़ी। देखिए, सन्नी जी का कहना है कि इस कलम के पुजारी हैं। नाम भी इनकी मम्मी का जो नाम है पांडे सुषमा श्रीवास्तव, यानी बाई कास्ट हैं ये, और कास्ट है, हाँ, ना? लाला जी। तो आप लोग तो कलम की पूजा भी करते हैं? जी जी जी। तो क्या, अच्छा, ये भी देखा जाता है कि जो भी विकास होता है कलम के देश स्तर पे हो, स्टेट स्तर पे हो या जिला स्तर पे हो, तो ये लोग तो अपने कलम की ताकत पे ही विकास करते हैं। जी, हमारे आप विकास कैसे करेंगे? अपने कलम की ताकत पर, इसी की ताकत पर ना, इसी की ताकत पे आपको माननीय प्रधानमंत्री भी विकास कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी विकास कर रहे हैं, हमारे जिलाधिकारी भी विकास कर रहे हैं। तो हम भी इसी कलम की ताकत से विकास करेंगे। और मेरी मम्मी इस कलम की पुजारी हैं। आप पैसे से मेरी मम्मी शिक्षक है, कलम की ताकत। तो आपके पापा भी शिक्षक, मम्मी भी शिक्षक। हाँ। तो आप भी एक शिक्षित? हाँ, शिक्षित, हम तो शिक्षित। मेरा फैमिली बैकग्राउंड आप देखिएगा तो मेरे ननिहाल दोनों शिक्षित परिवार है। अच्छा, सभी लोग स्टेट ऑफिसर हैं। एक सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ जी, कि आप एक शिक्षित परिवार से जुड़े व्यक्ति हैं जी। जैसा आप बता रहे हैं कि मेरी मम्मी भी शिक्षित थी और हमारे पापा भी टीचर रहे हैं जी भैया। तो काफ़ी चर्चा है, बहुत सारे लोगों ने मुझको बताया। आपके ऊपर
अपराध का भी ब्लेम है, कहा जाता है ये गलत है। कायस्थ कभी अपराधी हो सकते हैं? हम लोग कलम के पुजारी हैं और हम ना अपराधी हैं। ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, हम गरीब असहाय लोगों का सहायता करते हैं, जो जिसको सताया जाएगा वहाँ हमको बुलाया जाता है, हम चले जाते हैं। अन्याय हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। मतलब ये कहने का है कि जो गरीब हुए, जो बेसहारा हुए, उनके ऊपर अगर कोई दबाव डाल रहा है, उन लोग बुलाते हैं तो आप जाते हैं मदद के लिए आते हैं। तो इसमें आप हमको अपराधी का शो करिए। मदद जहाँ करने जाते हैं, ये तो एक सामाजिक कार्य है। तो फिर अपराधी कैसे बताया जा रहा है आपको कि आप अपराध किए हैं? आप किसी गरीब का ज़मीन हड़पिए, किसी गरीब को आप दुकान पर उस पर जाके खाइए, पैसा नहीं दीजिए, वो हमको बुलाता है, हम उस समय जाकर वहाँ समझौता कराएं या डांटे डपके, तो क्या मेरी ये छवि अपराधी में आ जाएगी? अगर हम अपराधी रहते तो मेरे ऊपर तो केस रहना चाहिए था। आज तक मेरे ऊपर एक भी केस नहीं है। कौन कह रहा है कि हम अपराधी हैं? अपराधी रहते तो हम न्यायालय में रहते ना। आप पता कर लीजिए भैया, आप भी शहर के हैं, मेरे ऊपर कौन आरोप लगा रहा है? जो आरोप चर्चा बना दिया है, चर्चा बनाने दीजिए। अपराधी है सबको तो अभी डर लगा हुआ है कि ये कैसे आ गया मैदान में, चुनावी मैदान में। जिन्होंने, जो चोर बदमाश नहीं रहते, आज हमारे नगर पालिका को जिसने बेच डाला है, तो वो तो सबसे बड़ा अपराध वही किया है। यहाँ के चेयरमैन, उप चेयरमैन, अफसर सारे तो जेल में आज गए हैं। तो अधिकारी भी तो जेल में गए। हाँ, अधिकारी का भी बोले हैं आपको। बहुत से वार्ड कमिश्नर भी तो जेल में गए। जी, 40 वार्ड तो यहाँ तो खरीद फरोख्त का धंधा चल रहा था। आज सबसे ज़्यादा किसी भी सासाराम शहर का नाम है तो बिकाऊ खरीदाऊ में। यहाँ के पार्षद है कि गंदगी में एक नंबर में गंदगी। हाँ, सब विकास कहाँ किया गया? देखिए, सन्नी जी का ये कहना है, इनके ऊपर एक आरोप आ रहा है, एक चर्चा हो रहा है कि ये अपराधी हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं। लेकिन जैसा इन्होंने बहुत सफाई के तौर पे इन्होंने कहा है कि हमारे पास किसी तरह का, हाँ, लोगों का अत्याचार होता है, लोगों को दबाया जाता है, वैसे लोग तो मैं, अगर मेरी बुलाहट होती है, लोग हमको बुलाते हैं मदद के लिए, तो मैं जाता हूं और जाकर उनकी मदद करता हूं कि आप लोग इन्हें दबाएं नहीं, इन्हें सताएं नहीं। ये भी इस देश के ही वासी हैं, हालांकि ये गरीब हैं, लेकिन इनको आप सताइए नहीं। तो वैसे लोगों के खिलाफ ये अगर अभियान चलाते हैं तो वही लोग इनको अपराधी बताते हैं, जैसा इनका कहना है कि मेरे ऊपर एक भी केस नहीं है। अगर केस होता तो मैं जेल के सलाखों के पीछे होता या कोर्ट के शरण में मैं होता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बदनाम करने के लिए मुझे अपराधी बताया जा रहा है, जैसा सन्नी जी का कहना है। अच्छा सन्नी जी, एक आपसे ये है कि आपकी मम्मी नगर निगम उप मेयर की उम्मीदवार बनने जा रही हैं, तो आप अपने नगर निगम वासियों से, क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने नगर निगम वासियों से यह अपील करेंगे कि एक बार हमें मौका दिया जाए और उसके बाद हम चतुर्मुखी विकास करके हमारी माता जी दिखलाएंगे अपने नगर के। और सासाराम नगर निगम के सभी नगर वासियों से मेरा नम्र निवेदन है कि एक बार हमें मौका दे कि इस डिप्टी चेयरमैन के लिए, कि मेरी माता जी को आप लोग सहयोग करें। हम आपके आभारी हैं। देखिए, ये सन्नी जी हैं, इन्होंने अपील किया, बहुत खूबसूरत अपील इन्होंने किया है कि एक बार आप मुझे मौका दें, उप मेयर मेरी मम्मी को बनाएं और इस क्षेत्र का मैं इतना विकास करूंगा कि शहर के नाम के अनुसार ये शहर को मैं खूबसूरत बनाऊंगा, सुंदर बनाऊंगा, हरा भरा बनाऊंगा। यानी जो शहर का नाम है उस शहर के हिसाब से मैं इस शहर को बनाऊंगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ छोटू कुमार, कैमरामैन।